आपको पता है कि आज ईसीआई द्वारा उपचुनाव की भी घोषणा की गई है और राजस्थान के हमारे यहाँ पर भी 84 विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव है, उसको भी डिक्लेयर किया है। उसका जो शेड्यूल है एक बार मैं आपको पढ़ के सबको बता देता हूँ। इसमें डेट ऑफ नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन जो है वो 18 अक्टूबर है। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन 25 अक्टूबर है। लास्ट डेट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन जो है वो 28 अक्टूबर है एंड लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल जो है वो 30 अक्टूबर है। डेट ऑफ पोल हमारे यहाँ पर 13 नवंबर की रहेगी और डेट ऑफ काउंटिंग 23 नवंबर की रहेगी एंड डेट बिफोर विच इलेक्शन शैल बी कंप्लीटेड ये 25 नवंबर तक रहेगी। और क्योंकि घोषणा आज हो गई है तो एमसीसी पूरे ज़िले में आज ही लागू हो गई है और इसी का नतीजा है कि आज हमने जो हमारी टीम्स हैं जैसे फ्लाइंग स्क्वाड, VSTs, ये हमने जो है अभी रवाना कर दी है। और जो हमारे पास एमसीसी की कंप्लायंस पहले 24 घंटे, 48 घंटे और फिर 72 घंटे में होना होता है, उनको भी हमने शुरू करा दिया है। पहले 24 घंटे के अंदर जितने भी गवर्नमेंट प्रोमाइसेस हैं उनको हमें सैनिटाइज करना होता है। सेकेंडली जो 48 घंटे हैं पब्लिक प्रोमाइसेस करना होता है और थर्ड जो है फिर प्राइवेट प्लेसेस पे अगर कोई एमसीसी का वायलेशन है उसको भी हम लोग चेक करते हैं। वो पीपीटी में आता है मेरे पास। पहले तो जो है डिस्पैच, रिसीविंग हम लोग सब ईवीएम की कॉलेज में करेंगे और काउंटिंग भी यहीं पर करेंगे। ईवीएम्स देखिए टोटल हमारी 251 बूथ्स हैं। पीपीटी दिखा नहीं रहे थे, एक मुझे दे देंगे। देखिए टोटल इलेक्टर्स अभी जो हैं वो वर्तमान में 2,55,401 है ना। ये अभी क्योंकि फॉर्म नंबर 6 अभी भी लिए जा सकते हैं तो इसीलिए अभी चल रहा है, जिसमें मेल जो हैं वो 1,30,637 है और फीमेल जो हैं वो 1,24,763 है। एक ट्रांसजेंडर हैं। PWD वोटर्स अभी वर्तमान में 3,307 है। पोलिंग स्टेशंस की मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस हमारे 244 प्लस 7 हमारे ऑक्सिलरी हैं जहां पर 1450 से ज़्यादा वोटर्स हैं। वहां पर ऑक्सिलरी बूथ को प्रपोज किया गया था, वो सेम उसी बूथ बिल्डिंग में रहेंगे। तो टोटल देखा जाए तो 251 बूथ्स हो जाएंगे। इनमें से वेबकास्टिंग आपको पता ही है, इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन है कि कम से कम 50% बूथों पर वेबकास्टिंग होनी होती है। तो हम लोग 126 बूथों पर वेबकास्टिंग प्रपोज कर रहे हैं। एक बूथ हमारा दिव्यांगजन द्वारा ही पूरा मैनेज किया जाएगा, उसमें पोलिंग पार्टी के मेंबर्स जो होंगे वो सभी दिव्यांगजन होंगे। 8 बूथ हमारे ऐसे होंगे जिन पे यूथ मैनेज्ड बूथ होंगे, जिसमें जो पोलिंग पार्टी लगेगी उसकी उम्र 40 वर्ष या उससे कम रहेगी। और 8 बूथ हमारे ऐसे होंगे जहां पर पोलिंग पार्टी महिलाओं के द्वारा पूरी महिला पार्टियां लगाई जाएंगी। बाकी जो हमारे सेंसिटिव है पर वो मीडिया में तो नहीं देते। क्वांटिटी क्रिटिकल, सेंसिटिव तो नहीं, क्रिटिकल बूथ्स हैं हमारे यहाँ पे। अभी जो नॉमेनक्लेचर ईसीआई के द्वारा चलाया जाता है 103 हमारे बूथ अभी क्रिटिकल में। और ये टाइम टू टाइम एंड कैंडिडेट फाइनल होने के बाद थोड़ा सा वेरी भी कर जाते हैं। अभी वर्तमान में 103। तो ये लिमिट्स वगैरह वो सेम है कैश की या जो भी लिमिट्स रहेंगे जो लेके जो घूम सकेंगे। हाँ, वो देखिए उसमें ईसीआई के द्वारा जो कहा गया है कि पोलिंग 50,000 रुपये से नकद राशि अगर उससे ज़्यादा कोई कैरी कर रहा है तो वैलिड रीज़न उसके पास होना चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित अगर कोई व्यक्ति है तो 10,000 रुपये से ज़्यादा का कैश। हमने सेंसिटाइज किया है। अभी त्योहार का सीज़न भी है और साथ ही साथ शादियों का सीज़न भी आएगा और टूरिज़्म का सीज़न भी है, तीनों चीज़ें हैं। तो क्योंकि उदयपुर भी जो टूरिस्ट जाएंगे वो वाया रतनपुर बॉर्डर होते हुए जाएंगे, इसलिए हमने अभी ऊपर जो हमारी FST की टीम्स थी उनको भी हमने सेंसिटाइज किया है
कि अननेसेसरी किसी को भी परेशान ना किया जाए। वैलिड रीजन होना चाहिए। पिछली बार ऐसी कंप्लेंट्स आई थी पिछले इलेक्शन में कि वैलिड रीजन होने के बावजूद भी कई बार लोगों को जैसे सीधे तौर पर कहा जाए तो फिगर बढ़ाने के लिए सीजर हुआ था। नहीं, देखिए ऐसा हमारे पास तो शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, परंतु फिर भी मैं आपको इसमें एक मैकेनिज्म बता देता हूँ। बाई चांस अगर किसी को ये लगता है कि हमारा जो कैश है या सीजर है वो गलत हुआ है, तो इसकी एक अपील कमेटी बना रखी है ज़िला लेवल पर। तो हमारे यहाँ पर उसमें 3 अधिकारी होते हैं और वो कमेटी डिसाइड करके उसको इमीडिएटली रिलीज कर देते हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। बाई चांस अगर आपके भी नॉलेज में आता है कि इस प्रकार की कोई गलत जब्ती हुई है तो आप हमारे संज्ञान में लेकर आएँ, और हमारी कमेटी रेगुलरली इस पर बैठती भी है और मीटिंग्स रेगुलर होती हैं, और जो अगर ऐसा लगता है कि कैश को गलत सीज किया गया उसको हम रिलीज करवा देते हैं। टोटल वो एक्चुअली क्या है, रतनपुर और जैसे उदयपुर वाला बॉर्डर और आसपुर वाला बॉर्डर है, इनको भी मिला लेते हैं, तब जाके सारे बॉर्डर चेक पोस्ट होते हैं। बट अगर इंटर स्टेट की मैं बात करूँ तो बता दो बेसिकली